सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 7 जनवरी 2023 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। भक्ति मार्ग में गाते थे, प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। वस्तुतः लीला शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब बुद्धि के द्वारा कोई अज्ञात रहस्य समझ में नहीं आता। वास्तव में ये सृष्टि का नाटक उस परम पिता परमात्मा की अद्भुत लीला है। इसीलिए सब नेति नेति कहकर और निर्वचनीय कहकर मौन हो गए। वर्तमान समय परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद घन स्वयं आकर इस सृष्टि नाटक का रहस्य उद्घाटन करते हैं। परम पिता परमात्मा का वास्तविक परिचय, उनकी महिमा, उनकी लीला को तो कोई नहीं जानते। वो स्वयं आकर अपनी रचना का राज सुनाते हैं। ब्रह्मांड, सूक्ष्म वतन तथा स्थूल वतन में सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, इसका राज सुनाते हैं। दुनिया वालों को तो ये भी पता नहीं है कि सृष्टि नाटक का ये अंतिम सीन चल रहा है। कलयुग में जीवात्माएं पाप करके दुख भोगती रहती हैं, लेकिन तुम बच्चे तो सदा खुशी में रहते हो, क्योंकि तुम्हें बेहद के बाबा ने बेहद के स्वर्ग की बादशाही दी है। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण कुल भूषण। तुम्हें भगवान शिव ने राजयोग सिखाया है। इस राजयोग के अभ्यास से तुम स्वर्ग के महाराजा महारानी बन जाते हो। बाबा कहते हैं, यहाँ तो अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं है। तुम्हारा बुद्धि योग है एक परम पिता परमात्मा के साथ। इस समय योग अग्नि से ही तुम विकर्म भस्म करते हो। दुनिया वाले तो किस्म किस्म के प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन भगवान शिव का तो एक ही प्लान है, एक ही एजेंडा है कि जीवात्माओं को पावन बना सतधर्म की स्थापना करना। शिव भगवान वाच, मेरा भी इस सृष्टि डामा में दिव्य पाठ है। माया जब सभी रूहों पर बेरहमी करती है तो परम पिता परमात्मा को रहम पड़ता है, क्योंकि वह है रहम का सागर, करुणा का सागर, मर्सीफुल। वो आकर राजयोग सिखाकर बच्चों को पतित से पावन बनाने का रहम करते हैं। वो परम पिता परमात्मा ऐसा एहसान करते हैं हम रूहों पर कि उसका देना नहीं दिया जा सकता, उन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, केवल महसूस किया जाता है। ये ऐसा प्यार है जिसे केवल रूह महसूस करती है और फिर धारणा स्वरूप बनकर जीवन में जीने का भरकस प्रयास करती है। अपने स्वभाव संस्कारों पर विजय पाने की कोशिश करती है। तो आइए कुछ क्षण उस परमात्मा प्रेम में खोकर उसके इस एहसान को मन ही मन रिपीट करते हैं, याद करते हैं और ये गीत सुनते हैं।
तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। करम में सा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। अगर मुझको न तू मिलता, मेरा मुश्किल गुजारा था जो पहुँचा इस बुलंदी पर, वो एक डूबा सितारा था। दिलों से तेरी उल्फत को मिटाया जा नहीं सकता। करम ने सा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। मेरी हर सांस पे दाता बसा अधिकार है तेरा। मिला जो भी मिला तुझसे, मेरा क्या था क्या मेरा है। तुम्हें दुनिया की दौलत से रिझाया जा नहीं सकता। करम में सा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। बड़ी ऊंची तेरी रहमत, बड़ी छोटी जुआ मेरी। तुम्हें दाता समझ पाऊं वो हस्ती है कहाँ मेरी। तेरी रहमत को शब्दों में सुनाया जा नहीं सकता। करम ने सा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। जगत जीवन पिसाया हो, सदा तेरी इनायत का। मुझे हो शौक दुनिया में सदा तेरी इबादत का। बिना तेरे इस जीवन को रिझाया जा नहीं सकता। करम में सा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान
बदला चुकाया जा नहीं सक। वो परम पिता परमात्मा हम रूहों पर एहसान करके पावन सतयुगी दुनिया में ले जाते हैं, जहां पर सभी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। बाबा ने कहा, तुम सभी हो ईश्वरी फैमिली। तुम शिव बाबा की भी संतान हो, तो ब्रह्मा बाबा की भी संतान हो। भगवान शिव कहते हैं, भक्ति मार्ग में अल्पकाल का सुख भी मेरे द्वारा ही मिलता है। दाता तो मैं एक ही हूं। गुरबानी में भी कहा गया है, जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। सब सुख दाता राम है, दूसर ना ही कोई। इसलिए ईश्वर अर्थ ही सब दान पुण्य करते हैं, समझते हैं ईश्वर ही फल देते हैं, लेकिन उस ईश्वर को जानते नहीं हैं। भगवान भी फिर निमित्त कोई द्वारा उसका फल देते हैं। ईश्वर की महिमा अपार है। वो उसकी महिमा बढ़ाने के लिए फल देते हैं। दुनिया वाले तो हैं माया की मत पर। बाबा कहते हैं, तुम्हें ईश्वरीय मत मिलती है। ईश्वरीय मत से तुम्हें विश्व की बादशाही मिल जाती है, लेकिन कोई विरला इस ज्ञान को समझता है। इसलिए गायन भी है ना, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, कोई में भी कोई ईश्वरीय ज्ञान को समझता है। तुम बच्चे अपने तन, मन और धन से भारत की सेवा करते हो। तुम हो सच्चे फाइलेंथ्रोपिस्ट, अर्थात रूहानी समाज सेवक। तुम भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सब कुछ लगा देते हो। इस समय तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराते हो। तुम संपूर्ण निर्विकारी बनने की कसम खाते हो। तभी तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होता है, तो अपनी चेकिंग करनी चाहिए। तुम अपना तन, मन, धन ईश्वर पर अर्पण कर नशे में रहते हो कि हम भारतवर्ष को ज्ञान और योग बल से स्वर्ग बनाते हैं। आज का वरदान है, परमात्मा प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले, दुखों की लहर से मुक्त भव। बाबा ने कहा, जैसे कमल पुष्प कीचड़ में होते भी न्यारा रहता है, और जितना न्यारा उतना सबका प्यारा है, ऐसे आप बच्चे दुख के संसार से न्यारे और प्रभु पिता के प्यारे हो गए। ये परमात्मा प्यार छत्र छाया बन जाता है, और जिसके ऊपर परमात्मा छत्र छाया है, उसका कोई क्या कर सकता है? बाल न बांका कर सके, चाहे जग बैरी होए। इसलिए फकुर में रहो कि हम परमात्मा छत्र छाया में रहने वाले हैं। दुख की लहर हमें स्पर्श भी नहीं कर सकती। आज का स्लोगन है, जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं, वही कुल दीपक हैं।
अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं हंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति